वेलकम टू सीरियस जीएस। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर एस्ट्रोनॉमी का पढ़ा दिया था, ठीक है। उसमें फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स के बारे में बताया था। अब मैं सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें आपको आकाशगंगा और गैलेक्सी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और ये आपके ज्योग्राफी, रेलवे और एसएससी दोनों में काम आएंगे, ठीक है। ये पूरे डिटेल्स में मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उसमें से आपके ये छूटे ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आज की वीडियो में पढ़ेंगे क्या क्या। तो जैसा कि देख सकते हैं ये टॉपिक्स मैंने लिख दिए हैं पहले ही। आज हम पढ़ेंगे गैलेक्सी क्या होता है, यूनिवर्स, मिल्की वे किसको बोलते हैं, सुपर क्लस्टर क्या है, कॉन्स्टेलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार समझो कॉन्स्टेलेशन को ही बोलते हैं, ठीक है। मतलब ग्रुप ऑफ स्टार को कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। ओरियन हंटर किसको बोलते हैं, उर्सा मेजर क्या, उर्सा माइनर क्या, सुपर क्रंच क्या होता है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा आज, ठीक है। ये सब चीज़ें पढ़ाने से पहले एक बार मैं पिछला क्लास रिवीजन करवा दूंगा। तुरंत 2 मिनट में पूरा क्लास रिवीजन करवा दूंगा ताकि आपका क्या हो, पिछला रिमाइंड हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं। ये देखो, पिछला क्लास मैंने फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स पढ़ाया था। उसमें क्या पढ़ाया था? सबसे पहले विरल गैस होते हैं। विरल गैस से क्या होते हैं? ये गैस संगठित होते हैं तो क्या बनते हैं? नेबुला। नेबुला में क्या होता है? इसमें होता है संलयन, ये फ्यूजन बोल सकते हो। उसके बाद क्या होता है? हाइड्रोजन किस में चेंज होता है? हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होता है। इसमें क्या होता है? हीट बढ़ता है। उसके बाद इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अधिक जा सकता है, और अगर टेम्परेचर 6000 डिग्री सी से ज़्यादा चला जाए तो वो कौन सा स्टेट हो जाता है? प्लाज्मा, ठीक है। ये पता चल गया। उसके बाद ये किस में? स्टार में कन्वर्ट हो जाता है। और धीरे धीरे जब इसका ईंधन खत्म होना शुरू हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? इसको रेड जाइंट बोलते हैं, ठीक है। रेड जाइंट के बाद जो तारा छोटा होता है वो क्या होता है? धीरे धीरे उसकी ईंधन खत्म होते होते वो वाइट डॉर्फ बनता है। उसके बाद जब कंप्लीट उसका ईंधन खत्म हो जाता है तो वो बनता है ब्लैक डॉर्फ, ठीक है। और अगर वो बड़ा बड़ा तारा है, ठीक है, बड़ा तारा हो तो क्या बनेगा? सुपरनोवा, या इसको अभिनव तारा बोलते हैं। फिर बाद में क्या होता है? ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होता है तो किस चीज़ में चेंज कर देता है? 3 चीज़, न्यूट्रॉन, पल्सर और क्यूसर, ठीक है। न्यूट्रॉन आगे चल के क्या बन जाता है? ब्लैक होल। लेकिन सारे न्यूट्रॉन ब्लैक होल नहीं बनते। अब ये भी बताया था मैंने 1.44, ये क्या क्या है? इसको बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट। ये क्या होता है? ये छोटा और बड़ा, यानी कि सन के मास का 1.44 टाइम्स। अगर इससे कम है तो वो छोटा तारा है और इससे ज़्यादा है तो बड़ा तारा है, ठीक है। ये याद रखना। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन अगर सन के मास से 3 टाइम्स है तब जाके वो ब्लैक होल बनेगा। अगर 3 टाइम्स नहीं है तो वो ब्लैक होल नहीं बनेगा, ठीक है। ये मैंने रिवीजन करवा दिया स्टार्स के बारे में। अब आज की क्लास की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे गैलेक्सी, ये जिसको हम आकाशगंगा बोलते हैं। ये क्या होता है? ये होता है तारों से बनता है, मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है। या फिर तारों का समूह बोल दो आप, तारों का समूह। ग्रुप ऑफ स्टार्स है, मतलब बहुत सारे स्टार्स मिलके, समझो अरबों स्टार्स मिलके क्या करते हैं? गैलेक्सी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गैलेक्सी, ठीक है। और बहुत सारे गैलेक्सी मिलके क्या बनाते हैं? यूनिवर्स, ठीक है। तो ये याद रखना। ग्रुप ऑफ स्टार से क्या बनता है? गैलेक्सी। और ग्रुप ऑफ गैलेक्सी से क्या बनता है? यूनिवर्स, ठीक है। ये बेसिक याद रखना। अब आपको मैं एक बार गैलेक्सी की ओर, यानी कि आकाशगंगा की ओर लेके जाता हूँ, वो दिखता कैसा है, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ये है गैलेक्सी। क्या है ये गैलेक्सी है, ठीक है। ये जो गैलेक्सी दिख रहा है आपको, पूरा राउंड में दिख रहा है, ठीक है। अब इस गैलेक्सी का जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, इसको बोलते हैं बल्ज। शायद ब्लू कलर में नहीं दिख रहा होगा, चेंज कर देता हूँ कलर। इसको बोलते हैं बल्ज। और ठीक है, जो कॉर्नर साइड होता है यानी कि लास्ट में होता है, इसको बोलते हैं भुजाएं, ठीक है। ये दो चीज़ याद रखना गैलेक्सी का, ठीक है। तो लगभग गैलेक्सी आपको ऐसी दिखेगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। उसके बाद अब आगे चलते हैं। ये तो गैलेक्सी हो गया, ये ऐसे दूर से। अब कभी कभी आपने देखा होगा कि ये प्लेन इधर से आ रहा है और एक प्लेन इधर से आ रहा है, ठीक है। दोनों की हाइट अलग अलग है, लेकिन जब आप नीचे से खड़े होकर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दोनों आपस में आके लड़ जाएंगे। सेम गैलेक्सी के साथ होता है, ठीक है। वो कैसे बताता हूँ। ये फोटो देख रहे हो आप, फोटो में क्या दिखा रहा है? सब अलग अलग देख रहे हो। ये 3D में, ये ऊपर नीचे सारे इसके चारों तरफ नहीं घूम रहे, ये ऊपर नीचे भी घूम रहे हैं, ठीक है। कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, लेकिन क्या है, बहुत ज़्यादा दूर से देखने के कारण ये क्या है, पूरा एक सर्कल में ऐसे दिखता है, राउंड टाइप का ऐसे दिखता है, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। क्या है, सन क्या कर रहा है? सन गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है,
अब जो सौरमंडल है, पृथ्वी, बाकी सन का चक्कर लगा रहे हैं, तो सारे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं। तो ठीक है, तो ये जैसे देख रहे हो, कुछ स्टार्स ऊपर से कुछ नीचे है, ऐसे करके राउंड 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 घूम रहा है। तो ये एक स्पाइरल शेप बनाता है, स्पाइरल। तो ये भी क्वेश्चन आता है, गैलेक्सी किस टाइप का है, किस शेप का है, तो स्पाइरल। ठीक है, याद रखना, ये बता दिया। अब इसी गैलेक्सी में अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, वो बताता हूँ। अब जैसे ये गैलेक्सी है, तो कहीं पे सन है अपना, कहीं पे कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स है, कुछ नक्षत्र है, कुछ तारामंडल है। ठीक है, ये बताऊंगा। जो हमारा गैलेक्सी है ना, गैलेक्सी के नियरेस्ट जो होता है, गैलेक्सी के थोड़ा सा नियरेस्ट मतलब थोड़ा सा आगे, ये भी ग्रुप, पूरा तो ये ग्रुप ऑफ स्टार्स ही है, कंप्लीट ये ग्रुप ऑफ स्टार्स ही है, लेकिन नियरेस्ट कुछ ग्रुप ऑफ स्टार देखे जाते हैं, उसको बोलते हैं नक्षत्र। और ये भी ग्रुप ऑफ स्टार्स है, उससे थोड़ा सा दूर जो होता है तारा मंडल। ठीक है, तो अपने पास नक्षत्र कितने हैं, तो टोटल अपने पास 27 नक्षत्र है। ठीक है, और तारामंडल कितने हैं, तो तारामंडल कितने हैं, तारामंडल है 88। ठीक है, 27 नक्षत्र है और 88 तारामंडल है। ये थोड़ा सा बता दिया, आगे भी बताऊंगा कौन कौन से नक्षत्र और क्या तारामंडल होते हैं। नॉर्मली ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स को गैलेक्सी बोला जाता है। इन कुछ कुछ अलग अलग जगह एक थोड़े से, एक होता है ना, एक ग्रुप टाइप के दिखे किसी शेप में, तो वो अलग नक्षत्र हो गया, तारामंडल हो गए। तो अभी सन का मैंने बताया, किसके साइड यानी कि भुजा में सन है। और एक चीज़ याद रखना, जो सेंटर में होता है, आपको बताया ना बल्ज होता है, सेंटर में क्या होता है, सेंटर को क्या बोलते हैं, बल्ज बोलते हैं। तो जो तारे बूढ़े हो जाते हैं या फिर जिसकी ईंधन धीरे धीरे खत्म होने लगता है, वो क्या होता है, सेंटर में आ जाते हैं। ठीक है, और जो नए तारे होते हैं, ठीक है, जो नए तारे होते हैं वो भुजाओं में होते हैं। तो हमारा जो सन है ना, वो भुजाओं में है, भुजाओं में। इसका मतलब क्या है, हमारा सन नया तारा है। ठीक है, अब सन तो बता दिया। अब हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं ना, हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम है मंदाकिनी, मंदाकिनी। ठीक है, उसका नाम है मंदाकिनी। उसको मिल्की वे भी बोलते हैं। इसका उसका नाम है मंदाकिनी और इसको मिल्की वे बोलते हैं, और इसको हिंदी में दुग्ध मेघला, ये जो मिल्की वे का हिंदी है वो है दुग्ध मेघला। तो ठीक है, तीनों याद रखना। कौन कौन से नाम है, हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, यानी कि हमारा जो सन है, जिस गैलेक्सी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है, वो क्या है, उसका नाम है मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी यानी मिल्की वे या दूध मेघला। ठीक है, अब जो हमारा सन है, सन जो हमारा मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है, वो किस स्पीड से लगा रहा है, वो लगाता है 250 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये सब याद रखना। और इतनी स्पीड से चक्कर लगाने के बावजूद, इतनी स्पीड से चक्कर लगाने के बावजूद 25 करोड़ साल लग जाएंगे। ठीक है, पूरी मंदाकिनी का चक्कर मारने में। समझ में आया, पूरी मंदाकिनी का चक्कर मारने में सन को कितने 250 साल लग जाएंगे। अब जो हमारा सन है ना, जो हमारा सन है, इसका नियरेस्ट एक तारा है, नियरेस्ट तारा। ठीक है, वो कौन सा है, उसको बोलते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, तो सन का नियरेस्ट तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। और हमारा यानी कि अर्थ का कौन है नियरेस्ट तारा, तो अर्थ का है सन। और अर्थ का अगर दूसरा नियरेस्ट तारा पूछ ले तो पहला सन है, और दूसरा पूछे तो दूसरा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये याद रखना। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, आपको ये 3 गैलेक्सीज दिख रही होगी इसमें। ठीक है, इससे आप क्या समझ रहे हैं, इससे मैं बताता हूँ आपको। ये मान लीजिए हमारी गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी का नाम किसमें है, क्या नाम है, मंदाकिनी, या मिल्की वे बोल दो आप, मिल्की वे। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी है ना मंदाकिनी के बाद, उसका नाम है देवयानी, देवयानी। इंग्लिश में इसको एंड्रोमेडा बोलते हैं, एंड्रोमेडा। और जो उसके बाद जो तीसरी गैलेक्सी आती है, यानी कि मंदाकिनी की सबसे क्लोजेस्ट गैलेक्सी क्या होगी, देवयानी। उसके बाद क्लोजेस्ट गैलेक्सी कौन सी हो जाती है, उसका नाम है NGCM 33। ठीक है,
तो 3 चीज़ें हो गई। हमारी गैलेक्सी कौन सी है? मंदाकिनी। मंदाकिनी की सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी क्या है? तो देवयानी, ठीक है। और देवयानी के बाद कौन सी आती है? तो NGCM 33। तो ये चीज़ें याद रखते हैं। जैसे कि आपको तारे का बताया, सूर्य सन का सबसे नियरेस्ट तारा क्या कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। और पृथ्वी का सबसे नियरेस्ट तारा कौन सा है? सन। तो पृथ्वी का दूसरा नियरेस्ट तारा कौन सा हुआ? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक उसी प्रकार इसको भी याद रखना, ठीक है। अब ये जो 3 गैलेक्सीज है ना, तो 3 गैलेक्सी के ग्रुप को, यानी कि 3 गैलेक्सी के ग्रुप को सुपर क्लस्टर बोला जाता है, ठीक है। 3 गैलेक्सी के ग्रुप को सुपर क्लस्टर बोला जाता है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था? बहुत सारे तारे मिलके, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलके गैलेक्सी बन रही है, ठीक है। और बहुत सारे गैलेक्सीज मिलके क्या बन रहा है? यूनिवर्स। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे सुपर क्लस्टर मिलके हमारा यूनिवर्स बन रहा है, ठीक है। क्योंकि 3 गैलेक्सी के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? सुपर क्लस्टर। समझ गए? ऐसे ही 3-3 के ग्रुप बहुत जगह होंगे तो वो मिलके क्या बना रहे हैं? यूनिवर्स बना रहे हैं। अब गैलेक्सी मैंने 2 चीज़ें बताई थी अभी आपको। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था, एक नक्षत्र होता है, एक तारामंडल। तारामंडल में ऐसे ही कुछ-कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, कुछ-कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, उसके अलग-अलग नाम दे दिया वैज्ञानिकों ने, ठीक है। कुछ-कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स क्या हुआ? कुछ-कुछ डिज़ाइन में दिखने लगे, तो वैज्ञानिकों ने उसका अलग-अलग नाम दे दिया, ठीक है। वो कौन-कौन से अभी मैं दिखाता हूँ आपको, यानी कि तारामंडल जो थे बहुत सारे, कुछ-कुछ तारामंडल आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है ग्रुप ऑफ स्टार्स, इसको क्या बोलते हैं? ओरियन, ठीक है। ओरियन, इसको हंटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हंटर, शिकारी। क्यों? क्योंकि इसका जो शेप है एक शिकारी की तरह है। देखिए यहाँ पे बना के दिखाया गया है। ये जो है इसका शेप जो है शिकारी की तरह है, इसलिए क्या बोला जाता है इसको? शिकारी। ये भी एक ग्रुप ऑफ स्टार्स है, ठीक है। एक तारामंडल बोल सकते हो आप, ठीक है। तारामंडल है एक। तो ये किसकी तरह दिख रहा है? ओरियन। ओरियन किसकी तरह दिख रहा है? हंटर की तरह। तो ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। अब एक चीज़ और देखी गई, 7 तारों का ग्रुप जिसको सप्तऋषि बोलते हैं, ठीक है। सप्तऋषि बोला बोला जाता है। ये देखिए, ये है सप्तऋषि, 7 तारों का समूह, ठीक है। 7 तारों से बना हुआ। एक होता है उर्सा मेजर, एक होता है उर्सा माइनर, ठीक है। उर्सा मेजर, एक उर्सा मेजर, दूसरा उर्सा माइनर, ठीक है। 7 तारा से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे सप्तऋषि बोलते हैं। अब उर्सा मेजर पढ़ा दिया आपको, उर्सा माइनर पढ़ा दिया, हंटर भी पढ़ा दिया। अब जो उर्सा माइनर होता है ना, उसके टेल के पास एक पोलरिस स्टार होता है। पोलरिस पोलरिस स्टार, जिस हिंदी में जिसको ध्रुव तारा बोलते हैं। तो ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखना। उर्सा मेजर पढ़ा दिया, ये एक शेप है उर्सा मेजर का, ठीक है। ये एक शेप है उर्सा माइनर का, तो ये चीज़ें याद रखना। अब और इसे क्या बोलते हैं? सप्तऋषि बोलते हैं। उर्सा मेजर उर्सा माइनर किस में आता है? सप्तऋषि। और उर्सा माइनर के पास क्या पाया जाता है? पोलरिस स्टार पाया जाता है। अब आपको बताया गैलेक्सी से ये सारे जो दिख रहे हैं ना, ये अलग अलग गैलेक्सी है, ये मिलके क्या बनाया? यूनिवर्स। और कहीं कहीं जो तीन तीन गैलेक्सी का ग्रुप होगा ना, उसको सुपर क्लस्टर बोलते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखना। अब क्या हुआ था? वैज्ञानिकों ने स्टार्टिंग में जब अपनी गैलेक्सीज को देखा था, मतलब ब्रह्मांड को देखा था जब, तो क्या दिखा था ना, सारे जो गैलेक्सीज या जो भी अंतरिक्ष में दिख रहे हैं, वो पहले धीरे धीरे क्या एक्सपेंड होते दिख गए। ये देखो, इन लोग के बीच में एक्सपेंशन दिखा, ये एक्सपेंड हो रहा है धीरे धीरे, और एक्सपेंड होते जा रहे हैं, और एक्सपेंड होते जा रहे हैं। तो इनको एक बल के थ्रू ये एक्सपेंड होते जा रहे हैं। तो कभी एक ऐसा टाइम आएगा कि ये जो बल है, जो पूरे ब्रह्मांड को एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो क्या होगा? ये गैलेक्सी आके फिर से ब्लैक होल बन जाएगी, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी जब आया, बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से एक ब्लैक होल था, वो जब ब्लास्ट हुआ तो धीरे धीरे ये सारे गैलेक्सी सब कुछ बने हैं, ठीक है। तो उसके कारण उसके बाद ये सारी चीज़ें फैलती जा रही है। अब फैलती जा रही है तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये फैलना बंद हो जाएगा, और एक साथ जो है फिर से जैसे ब्लैक होल थे वैसे बन जाएंगे। जब वो एक साथ दोबारा ब्लैक होल की तरह आने लगेंगे, यानी कि दोबारा एक साथ संगठित होने लगेंगे, उसको बोलते हैं सुपर क्रंच, ठीक है। सुपर क्रंच भी पता चल गया आपको, ठीक है। तो ये सब याद रखना, यानी कि जब ये जो बल है ये सबको खींच रहा है, ये बंद हो जाएगा तो ये फिर आपस में आके एक जगह हो जाएंगे।
उसी को बोलते हैं सुपर क्रंच, यानी कि क्रंच हो जाना, सुपर क्रंच। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट हो और समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर दें, ठीक है, मैं उसको सॉल्व करा दूंगा। और अगर साइंस वाइंस की कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना, मैं डाल दूंगा। थैंक यू।